सो मेरा मोटो यही है आपसे आज कहने का कि लेट अस ग्रो टुगेदर विथ माई लाइफस्टाइल। माई लाइफस्टाइल के बारे में आपने सुना, इट्स एन इंडियन कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। और अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो टॉप 10 ब्रांड्स में से, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में से आती है माई लाइफस्टाइल। और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया ना, राइट। और अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें या बिजनेस की बात करें तो आप देखिए जिनका स्टेटमेंट है मैंने जो सामने रखा है। अच्छा, आज के डेट में क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई किसी को झूठ नहीं बोल सकता, कोई किसी को ठग नहीं सकता, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिएगा, ये हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री है ना, कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया के, इनका एक स्टेटमेंट है। अभी 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर में, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसके अंदर में एक प्रोग्राम हुआ था वुमेन्स डे के दिन में। और करीब 25,000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, 25,000 फीमेल्स, है ना। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। तो वहां पे पीयूष गोयल जी वहां पे इनवाइटेड थे, उस प्रोग्राम के अंदर में वो आए थे। और उनका एक स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने यह एहसास कराया है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से की जा सकती है, राइट। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ऐसे कंपनी चलती नहीं, भाग जाती है, दौड़ जाती है। बट जो लोग ऑनेस्ट है किसी भी फील्ड में, देखिए करप्ट लोग हर फील्ड में आपको मिलेंगे, आप कोई भी फील्ड देखेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं तो कुछ करप्ट भी मिलते हैं। तो हर जगह पे ये चीजें हैं, मैं नहीं बोलता कि सब लोग दूध के धुले होंगे। बट यस, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लॉन्ग रन में भी काम कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग करियर को 2006 में चुना था। आज हम लोग 2024 में हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। और मैं फुल टाइम यही काम करता हूँ, मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, राइट। तो आई एम डूइंग दिस बिजनेस एज ए फुल टाइमर। और अगर मैं कर पा रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, तो तभी टिक पाया हूँ कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अगर मैंने गलत तरीके से किया होता, किसी को गलत गाइडेंस दी होती, तो शायद मैं टिक नहीं सकता, राइट। सो हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं, यहाँ पर भी थे। तो जो बुरे लोगों थे उनको तो हम ही लोगों ने कई बार हमने बंद करवाया, जो अच्छी कंपनीज थी, राइट, वो आज भी काम कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के मंच में आकर के उद्योग मंत्री का स्टेटमेंट है। उसके अलावा आपने इनका नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस है, राइट, महिला एंड बाल विकास मंत्री हैं। तो वो आकर के हमारे प्लेटफॉर्म में आकर सरप्राइज थे कि इतना बड़ा ये बिजनेस का स्वरूप है। मतलब आज तक पता नहीं था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, राइट, या इतनी बड़ी चीजें हैं। तो इन्होंने बताया कि हम जाके आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सो अगर आपको कहीं भी ये डाउट है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा क्या है, तो आप देखो कि सेंट्रल मिनिस्टर्स अगर आकर के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना, आपको इसके वीडियो सारा कुछ दिख जाएगा, है ना, क्योंकि कई लोगों ने अपलोड किया हुआ, यूट्यूब वगैरह में आप देख सकते हैं। तो इन चीजों को देखा जा सकता है। मतलब ये बदलाव के संकेत है। आप देखो किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह ऑटोमोबाइल आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल गाड़ियां बिकती हैं, उसके पार्ट्स बिकते हैं, करोड़ों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और करोड़ों का टर्नओवर, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा टर्नओवर वाली इंडस्ट्री जो थी, मतलब आईटी से पहले, वो ऑटोमोबाइल ही थी। उसके बाद आईटी इंडस्ट्री आई, राइट। और आईटी इंडस्ट्री में देखो, पहले लोगों ने बड़ा विरोध किया था, इंडिया में बहुत विरोध हुआ था कि कंप्यूटर से नौकरी खत्म हो जाएगी, तो कंप्यूटर चाहिए नहीं बोल करके। बट आज वही इंडस्ट्री अरबों खरबों लोगों को रोजगार दे रही है। और आज छोटे छोटे बच्चे लोग आईटी के अंदर काम करके, आईटी छोड़े, इनफैक्ट हम लोग जो जूम पे बात कर रहे हैं, ये भी तो आईटी इंडस्ट्री के देन है। तो इनिशियल टाइम में, मतलब इट्स एन इंडस्ट्री नाउ, आईटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। उसी तरह टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बन गई है, अलग अलग बहुत सारे, माइनिंग एक इंडस्ट्री है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी, डायरेक्ट सेलिंग भी, इट्स एन इंडस्ट्री। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सालों से है, इंडिया में भी कुछ सालों से इसको लीगल का दर्जा मिला, और जाकर के अब कुछ अच्छा बेटर हो रहा है। तो कमिंग टाइम में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा। उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो आपका प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो, है ना, कैसा भी, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उस चश्मे से आप बिल्कुल मत देखिएगा। आप ये देखिएगा कि आज के डेट में जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सूख रही हैं, बड़े बड़े लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, राइट। और अभी तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आना शुरू हुआ, या फ्यूचर में और आएगा, तो कई सारी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद होंगे। उस दौरान भी दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ग्रो कर रही है, और तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और उसका